बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का एक बेहद ही ख़ास शो। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं जो लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज यूएसए की बात करेंगे। यूएसए से फुल स्पीड वीज़ा मिल रहे हैं, धड़ाधड़ वीज़ा मिल रहे हैं। यूएसए से इतनी तेज़ी से वीज़ा मिलने का कारण क्या है और अभी कौन से प्रोफाइल यूएसए के लिए एलिजिबल हैं, जसमीत जी से आज जानेंगे। और फीस जसमीत जी सबसे पहले हम जानेंगे यूएसए की फ़ीस। बहुत सारे स्टूडेंट यूएसए की फ़ीस को लेकर कंफ्यूज हैं। आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, एक तो यूएसए की फ़ीस और एक बड़ी तेज़ रिजल्ट आ रही है। सो स्टूडेंट्स देखो, एक तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यूएसए का नाम आ गया तो बहुत महंगा है। सो पहली बात तो मैं ये सबको बता दूं कि यूएसए बहुत अफोर्डेबल स्टडीज़ है। देयर आर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जिनकी साल की फ़ीस 7 लाख रुपए है सिर्फ, विच इज़ लेसर देन कैनेडा ऑल्सो। कैनेडा से भी अफोर्डेबल है यूएसए की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो। सो आप गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यूएसए में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी ज़्यादा है। सो यूएसए में कुछ 9,000 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं और इस साल यूएसए ने ठान ली है कि 10 लाख से ज़्यादा वीज़ा देने का प्रॉमिस कर रही है एम्बेसी। सो 10 लाख वीज़ा बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें से मेरे को लगता है 30% विल बी स्टडी वीज़ा, यानी कि 3 लाख स्टडी वीज़ा मिलने की पूरी मेरी उम्मीद है। और जो पिछले हफ्ते का ट्रेंड रहा है कि हमारे 6 बच्चों ने इंटरव्यू दी और उसमें से 5 स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला। 5 स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब वीज़ा सक्सेस रेट इज़ बिन क्लोज टू 80% 90%, जो यूएसए की ऐसी नेचर नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स एक गलती कभी ना करें, अपने फंड्स जेन्युइन होने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू गिव इंटरव्यू, और यूएसए में झूठ बोलने की कोशिश कभी ना करें। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि अगर आप सही सच बोलेंगे यूएसए में तो कभी भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल से यूएसए की इंटरव्यू देंगे तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। और अगर आप यूएसए में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, बहुत ज़्यादा तैयारी भी करेंगे, तब भी आप वीज़ा कई बार नहीं ले सकते। सो स्टूडेंट्स, यूएसए बहुत अफोर्डेबल है और इस टाइम यूएसए एज ए कंट्री ठान ली है कि वीज़ा देगा। यूएसए में 2 साल की एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं आप, 4 साल की बैचलर डिग्री कर सकते हैं और 2 साल की मास्टर डिग्री कर सकते हैं। यूएसए में खास बात यह है कि जो वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप होता है वो 5 साल का ही मिलता है। सो यूएसए में जो वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप होगा, F1 कैटेगरी का वीज़ा, वो 5 साल का ही वीज़ा मिलता है हमें। सो उन 5 साल के अंदर हमको पढ़ाई ख़त्म करनी होती है और जो सर्विस नंबर होता है वो आपको एक्टिव रखना होता है। सेविस की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट अब बात आती है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट किन सिनेरियो में यूएसए से मिलता है। सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट तब मिलता है जब आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तभी मिलता है, नहीं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता है। सो बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले को मिलेगा, मास्टर्स कंप्यूटर साइंस वाले को मिलेगा, बट एमबीए अगर सिंपल होगी तो नहीं मिलेगा। बट एमबीए अगर आईटी होगी तो मिलेगा 2 साल का ओपीटी। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, बट यूएसए की लैंग्वेज में बोलते हैं ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकम ट्रेनिंग। बट एक और बड़ा खुलासा, यूएसए में पार्ट टाइम वर्क स्ट्रेट फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। यूएसए में पार्ट टाइम वर्क करने के लिए आपको लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से परमिशन। सो लीगली आप यूएसए में काम नहीं कर सकते, बट यूएसए में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपको लेनी पड़ती है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से परमिशन, जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है। यूएसए के लिए हम AIRC सर्टिफाइड है, अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल से सर्टिफाइड है। तो अब हमारे पास बहुत सारी डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पे हैं। सो आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं यूएसए की और जानकारी के लिए। जैसे आपने बताया, प्रायोरिटी लिस्ट बताई, क्या BCA BCom वालों के लिए ऑप्शन है? बिल्कुल। सो BCA BCom वाले BCA कर सकते हैं, MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर्स इन नेटवर्किंग। अब बात आती है BCom वाले। सो BCom वाले अगर सिंपल MBA करेंगे तो दिक्कत रहेगी, अगर वो MBA IT करेंगे तो वो STEM प्रोग्राम है। तो आपको, अगर आपका पर्पस है वहाँ जाके सेटल होना और जॉब्स ढूंढनी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देखना, तो आपका प्रोग्राम होना चाहिए STEM में। STEM की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। बिल्कुल ठीक है जी। सो यूएसए के लिए मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है
9041390412। आप देश के किसी भी हिस्से से जसमीत जी के साथ ऑनलाइन अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।